चुप। माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। कंट्रोल मेरे पास है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज। एक मिनट, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज, प्लीज 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 प्लीज। माननीय सदस्य, मैं एक विषय मैं बता रहा हूं आपको, एक मिनट बता रहा हूं, एक मिनट बता रहा हूं मैं। माननीय सदस्यगण, चलिए। माननीय जो एक मिनट प्लीज 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 प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज बैठो, व्यवस्था दे रहा हूं, प्लीज बैठो, व्यवस्था दे रहा हूं मैं, प्लीज प्लीज बैठिए, व्यवस्था दे रहा हूं, प्लीज। माननीय सदस्यगण, जो कुछ भी टेक्निकल चूक हुई है मैं उसकी जांच कराऊंगा। इसमें पॉइंट ओके, प्लीज। प्लीज, मैंने व्यवस्था दे दी है, इतनी बड़ी व्यवस्था दे दी है मैंने। चूक ना, जो टेक्निकल चूक हुई है उसको मैंने बता दिया ना। ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक चूक है भाई, प्लीज। ओके, प्लीज। अब क्या तरीका है? नो, माननीय सदस्य, मैंने सारी बात, एक मिनट, आप बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। मैंने पूर्व में भी कह दिया है, सारे विषय को मेरे संज्ञान में आपने ला दिया है। कभी टेक्निकल चूक हो जाती है, मैं सारे विषय की जांच कराऊंगा। ओके ओके, प्लीज 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 प्लीज। माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठिए। माननीय, प्लीज एक मिनट बैठिए, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, आप बैठिए, 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 क्या बैठिए, बैठिए प्लीज। विषय आपको मौका देंगे, प्लीज। ऐसे क्या? हाँ चलिए, प्लीज। कोई अपमान नहीं है, टेक्निकल चूक है। ओके, प्लीज प्लीज प्लीज। आप सदन के नेता ऐसे मत करिए, मैंने इतनी व्यवस्था दे दी, प्लीज प्लीज प्लीज। माननीय संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में उन्होंने ये कहा था, मैं ये कोट करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो। इजाजत है? मसौदा समिति का कार्य बहुत ही कठिन हो जाता यदि ये संविधान सभा विभिन्न विचार वाले व्यक्तियों का एक समुदाय मात्र होती, विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एक समुदाय होता, एक उखड़े हुए फर्श के समान होती, जिसमें कहीं एक काला पत्थर होता तो कहीं सफेद, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समुदाय स्वयं अपने को विधिवेता समझता, सिवाय उपद्रव के और कुछ नहीं होता। तो उस वक्त बोल रहे कि इतने सब रहने से उपद्रव के कुछ नहीं होता। सभा में कांग्रेस पक्ष की उपस्थिति, सभा में कांग्रेस पक्ष की उपस्थिति ने इस उपद्रव की संभावना को पूर्णतः मिटा दिया, और इसी के कारण कार्यवाहियों में
व्यवस्था और अनुशासन दोनों बने। कांग्रेस पक्ष के अनुशासन के कारण ही मसौदा समिति यह निश्चित रूप में जानकर कि प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन का क्या भाग्य होगा, इस संविधान का संचालन कर बैठी। तो ये कांग्रेस के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कैसा संविधान बना, क्योंकि उस वक्त इतने डिफरेंट लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, और एक दूसरे से वो अगर लड़ते भी तो बाहर आकर एक होते थे। वो कभी किसी के ऊपर कुछ नुक्ताचीनी करके बैठते नहीं थे। सर, मैं और एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग यानी संविधान बनाने के लिए कितनी कोशिश की है बहुत लोगों को मालूम नहीं। चूंकि ये कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे, वो क्या ये क्या, ऐसा बोलने वाले बहुत हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति को हम नहीं चाहते। ये खासकर ये हमेशा ये दलितों की हालत होती है, तो जब उन्होंने इतना कष्ट करके रात दिन बैठ के जो संविधान उन्होंने बनाया, इसीलिए उसमें एक टीटी कृष्णमाचारी का एक कहावत अपना स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने पढ़ के। संविधान का निर्माण करने वाली चुनिंदा 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर अंबेडकर ने बना। 7 लोगों, इसमें क्या होता, क्योंकि उसके एक सदस्य ने वो 7 में एक सदस्य त्याग पत्र दिया, कितने बचे? 6। एक सदस्य का निधन हो गया, कितने बचे? 5। जबकि एक अमेरिका चले गया, बचे 4। एक सदस्य रियासत के कार्यों में व्यस्त रहे और 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे। उनकी सेहत खराब होने के कारण कम मौजूदगी होती थी, तो सारा दारोमदार बाबा साहब अम्बेडकर की। ये इतिहास है, हम इसको कभी नहीं कहते हैं। ये बार बार यही बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के ये थे, सब मेंबर्स ने मिल। अब ये टीटी कृष्णमाचारी जो मेंबर थे उसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और खासकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने ये बात कही। तो एक व्यक्ति देश बदलने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित रखने के लिए सबसे कंसल्ट करके कंसेंसस जो बनाते हैं, वो किसके जमाने में हुआ? वो कांग्रेस ने किया। उसकी रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, उसी के लिए हम तैयार हो गए। सब कुछ हम ये नहीं समझते, हम जो कहेंगे वो हमको मिलेगा। हमारा एक सभी का एक इरादा है कि जो चीज इतने कष्ट से, इतने मेहनत से कमाई है, उसको हम गुमाना नहीं चाहते। तो इसलिए सर, आपको और एक यही बात करूंगा कि